वोट आ रहे तो हमारे से मांगन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देश का गृह मंत्री हाथ जोड़ रहा मुजफ्फरनगर में आकर मुझे वोट दे दियो भाई। और ये पहली भाजपा सरकार ऐसी की अपना वैक्सीनेशन पे खुद का फोटो लगा रही। अरे गवर्नमेंट है यार, उसका कर्तव्य है ये जनता की रक्षा करना। जब इलेक्शन आते हैं जब भी दंगे होते हैं, उससे बाद में या पहले क्यों नहीं दंगे होते? पूरे 5 साल हो गए, अब से पहले अमित शाह जी कहा थी, कहाँ डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया इन लोगों ने। अभी इलेक्शन का टाइम आएगा, पश्चिम को टारगेट कर लो। उनने तो लेकर पैर के पाप इट्टा करी आरएसएस की, और कुछ नहीं करा। और यो जाट खड़ा हो लिया, और जब तक 12 नंबर कोठी दिल्ली पर नहीं कब्जाने के, जब तक ये रुकने वाले हैं नहीं। देश का विकास उसने बांटने का ही विकास करा, बस सबको सब बांट दिया, यही विकास करा, बाकी कोई विकास नहीं करा। हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाना है। अब उन्हें कुछ नहीं मिला, लोगों को क्या कहें, कुछ तो कहेंगे जाके। अब मंदिर पकड़ लिया, मंदिर गा रहे जब से। जब बाल बच्चे नहीं है फिर सत्ता किस लिए चाहिए? सत्ता क्यों चाह रही? फिर जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा क्यों नहीं करी 5 साल? नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारी यूपी चुनाव यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में हैं हम लोग, और खतौली विधानसभा के उस गांव में हैं जो गांव पिछले 3-4 दिन से बहुत चर्चा में था। चर्चा की वजह थी कि यहाँ पर बीजेपी विधायक आए और गांव वालों ने उनको दौड़ा लिया, उनका विरोध हुआ, उनसे सवाल पूछे और वो वीडियो वायरल हुई, और ये गांव भी नेशनल परिदृश्य में चर्चा में आ गया। जो लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो इस गांव का नाम जरूर सुने होंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स बता दूं कि जिस सीट की मैं बात कर रहा हूं खतौली विधानसभा की, ये सीट कभी एक पार्टी की होके नहीं रही। इस सीट ने हमेशा परिवर्तन किया है। हालांकि इसने कुछ पार्टियों को दोबारा मौका दिया है, और जिन पार्टियों को दोबारा मौका दिया है वो सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक बीजेपी और एक आरएलडी। 2 बार मौका सिर्फ 2 ही पार्टियों को मिला है, बाकी सबको एक एक बार मौका मिला है। सपा को भी मिला है, बसपा को भी मिला है, जनता दल को भी मिला है, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी मिला है यहाँ से मौका। तो मौके तो इन्होंने सबको दिए हैं और परिवर्तन भी करते रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि मुजफ्फरनगर में कल अमित शाह आए थे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर वालों तय करो कि अगर तुम्हें दंगा नहीं चाहिए तो बीजेपी को वोट करो। अब अमित शाह की ये बात धमकी थी, चेतावनी थी या सलाह था, ये तो अमित शाह जाने, लेकिन जनता इस बात को कैसे ले रही है ये बहुत मायने रखने वाला है। चूँकि बीजेपी का आप कैंपेन का मॉडल देखें तो अब पूरी तरह से चेंज हो गया है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या नेताओं के भाषणों में हो। अब जो पहले 4.5 साल तक वो विकास की बात करते थे, या यूँ कहें कि अभी 2 महीने पहले तक विकास की बातचीत कर रहे थे, अब अचानक से उन्होंने अपने पुराने धरे पर आना शुरू कर दिया है। दंगे की बात होने लगी है, हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी है, मंदिर मस्जिद की बात होने लगी है, हज और गुरुद्वारे, हज और मंदिर की बात होने लगी है, और इस बीच कहीं विकास के मुद्दे खो गए हैं, खासकर बीजेपी की बातों में। ना बीजेपी के पार्टी के जितने भी नेता स्टार प्रचारक हैं वो ना तो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं, ना गरीबी पे बात कर रहे हैं, ना हेल्थ सिस्टम पे बात कर रहे हैं। तो फिर इसमें पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। और चूँकि मुजफ्फरनगर जख्म मुजफ्फरनगर के सीने में है दंगे का, और वो जो जख्म है उसको कुरेदने की कोशिश भी लगातार बीजेपी कर रही है। खतौली विधानसभा का ही वो गांव था जहां से दंगा शुरू हुआ था। उस गांव का नाम था कवाल, और उसी गांव के विधायक, उसी गांव के मतलब रहने वाले हैं जो इस समय खतौली से विधायक हैं, विक्रम सैनी, जिनका विरोध हुआ। तो जाट लोग हैं यहाँ भैंसी गांव के हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे कि क्या ध्रुवीकरण काम कर रहा है या फिर अभी भी वो शिक्षा, रोजगार और किसान आंदोलन के जो मुद्दे थे उनसे चिपके हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू अहलावत है। और जी, कोरोना काल में जो देश में मतलब कोरोना के नाम पे सब कुछ बंद कर दिया गया। अब भी कोरोना है, तीसरी लहर बता रहे हैं, अभी भी रैलियाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब मास्क भूल गए, कोई मास्क नहीं लगा रहा। ठीक है, बैलेट पेपर बांट रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। अब कोरोना नहीं है, इलेक्शन आया तो कोरोना नहीं है। शिक्षा व्यवस्था, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, 2-2 साल से वे स्कूल में नहीं गए, उनका क्या होगा? भविष्य क्या है उनका? बिल्कुल नील हो चुका, और शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी यूपी के विरोध अंदर। क्यों किया था आप लोगों ने? विक्रम सैनी जो बीजेपी के विधायक हैं उनका विरोध 5 साल से हमने गांव में देखा नहीं, कोई काम नहीं किया। यहाँ शिकल जानता नहीं कोई, बच्चे से पूछ लो, अन्य विधायक को सब जानते हैं क्षेत्र में।
कुछ आता पता नहीं। किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलवाने की बात की, और दूसरी बात की जो अपना आंदोलन चल रहा था, कहना है ये सब पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। मतलब हम पाकिस्तानी खालिस्तानी तो हमारे मतलब यहाँ वोट मांगने किस लिए आ रहे हैं? अपने किन्होंने घर कहा में था? विधायक जी ने कहा? विधायक जी ने कहा, ट्विटर है, टुडे इंडिया पे, मतलब काफ़ी चैनलों पे है वो, उसकी स्क्रिप्ट है पूरी। तो इन लोगों के ऐसे बयान है, अगर खालिस्तानी है तो हमारे पास वोट मांगने क्या आ रहे हैं? अपने घर बैठ तो वोट वहीं मिल जाएगी। 13 महीने में हमारे 750 किसान शहीद हुए। उसके बाद अब याद आ रहा है कि पश्चिम है, जाट है, जाट है। जाट नहीं है, सब एक कम्युनिटी है, किसान है, सब साथ मिलकर आंदोलन करा सभी ने। सबके लिए सोचो हमारा। पर अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमारा दरवाजा जाटों के लिए हमेशा खुला है, वो जब चाहे आ सकते हैं। ये तो सब जुमले हैं, इलेक्शन आते ही सब याद आ जा, जाट आ जाए, दलित, ये सब सम्मेलन करने लगे अलग अलग। अन्य राष्ट्रीय लोकदल का एक ही संकल्प है, सब जाति को साथ लेकर चलना। और हमने एक बहुजन उदय अभियान भी चलाया था, उसमें कोई जाति नहीं है, उसमें सब बिरादरी है, 36 बिरादरी, सबको भाईचारा, सबको साथ लेकर चले गए। हमें ये नहीं कि हम मुस्लिम को ले आओ, जाटों को ले आओ, दलित को ले आओ, या दूसरे पार्टी का वो कर लो, हमें ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सब रहना, भारत सबका है, और सब साथ मिलकर इसका जो तरक्की है जब ही हो सकती है। नहीं डेली दंगे का नाम ले लेकर डरा रहे लोग, क्या है दंगा? भ्रमित कर रहे हैं, यहाँ का विकास है ही नहीं कुछ भी, धरती पर धरातल पर सब खत्म हो चुका। कोरोना आता है, ठीक है, सब बंद कर दो। तो इस बार मुद्दा क्या होने वाला है? इस बार मुद्दा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज मेन मुद्दा है, और कुछ मुद्दा नहीं है। दंगा हम भूल चुके, हम नहीं चाहते कहीं भी दंगा हो। दंगा गलत चीज़ है, उससे लोकल जो हमारी कम्युनिटी उसको नुकसान होता है, किसी नेता को नुकसान नहीं होता। नेता आएगा 5 साल में भाषण देकर चला जाएगा, नेता को तो अपना भाषण देकर निकलना है। आम जनता परेशान होगी। सबको यही बताओ, हिंदू यहाँ नहीं रह रहा, मुस्लिम यहाँ नहीं रह रहा, सब यहीं रह रहे हैं। एक प्रॉपर कास्ट को टारगेट लेकर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो ये तो एक मानसिक गुलाम, हिंदुस्तान को जो है हिंदू है उनको ये सरकार मानसिक गुलाम बनाना चाह रही। शिक्षा भी हाँ मानसिक गुलाम बना रही, डरा रही। दंगा हो जाए, कैसे दंगा हो जाएगा? किसकी मानसिकता बताओ, कौन दंगा करेगा यहाँ? आपस में कौन लड़ेगा? ये नेता आते हैं 5 साल में लड़ा के निकल जाते हैं। 5 साल, अब से पूरे 5 साल हो गए। अब से पहले अमित शाह जी कहाँ थी? कहाँ डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया इन लोगों ने? अभी इलेक्शन का टाइम आएगा, पश्चिम को टारगेट कर लो। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए, नहीं तो दंगा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है, एक गवर्नमेंट होती है, केंद्र है, राज्य है, दोनों है। दंगा दंगा कुछ नहीं होगा। एक लोगों को मानसिक गुलाम बनाने की प्रवृत्ति के और धकेल रहे। मानसिक गुलाम बना? हाँ, कैसे? हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और क्या है भाई? दंगा हो जाए, दंगा हो जाए, दंगा पूरा प्रदेश पड़ा। बताओ कहाँ दंगा हो रहा? कौन लड़ रहा है? हिंदू मुस्लिम। ऐसा मुजफ्फरनगर के हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, और कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमें ही लड़ना है यहाँ। तो ये लड़ाने की साजिश हो रही है? सीधम सी, अरे आप खुद सोच सकते हो, जो कह रहे दंगे हो जाएंगे। अरे दंगे क्यों हो जाएगा यार? ये तो बताओ, जब इलेक्शन आते हैं जब ही दंगे होते हैं, उससे बाद में या पहले क्यों नहीं दंगे होते? उसी टाइम दंगे होते हैं, इलेक्शन के टाइम ही। ताऊ से पूछते हैं। ताऊ आप बताइए, अमित शाह जो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो दंगे हो जाएंगे, बताओ आप बोल लो। क्या क्या ये जो अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो दंगे हो जाएंगे, इसको क्या समझते हैं? क्या ये चेतावनी है, धमकी है, या कोई सलाह है? नहीं, ये तो उनकी वो सब सोच है। क्या सोच के क्या उन्होंने, एक ये बात गलत है, ये तो करनी चाहिए। क्या आप दंगे पे वोट देंगे, दंगे से बचाने के लिए, या कोई? नहीं नहीं, हम दंगे पंगे से कुछ नहीं, हम तो सब भाईचारा काम रखना चाह रहे हैं। वोट किस पे देंगे? बता ना, हम तो इससे दम चीज है, जैसे गठबंधन है, विकास को हो जाएगा हम तो। विकास जो भी विकास करेगा बस। तो योगी जी भी तो विकास किए हैं। क्या देख लो, जो विकास हो रहा, ये देखो 10-10 बार विधायक देखो 10-10 बार देख लो, ये कितनी गंदगी है। गांव वालों ने खुद पैसा इकट्ठा करके जब इसकी सफाई करवाई, कई दफ़े विधायक को कहा, कुछ वो नहीं चली। बताओ, किसी को रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिला किसी किसे मिला? बोल लो। को। राशन तो मिला। हाँ, राशन, वाह। राशन एक जियो की पॉलिसी है। हाँ। राशन एक जियो की पॉलिसी है। जियो आया फ्री में दिया सबको। अब चने दे दो, ये दे दो। राशन तो पहले से मिलता आ रहा। अभी एक चीज और बोल ले, हमने पूरे देश में कोरोना के टीके लगवा दिए। इससे पहले बड़ी बड़ी बीमारी आई, उसमें क्या किसी सरकार ने कोई जो अपना डॉक्यूमेंट है, जैसे वैक्सीन का डॉक्यूमेंट है, लेके चलो साथ में, उस पर किसी सरकार ने आज तक अपने प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगाया। और ये पहली भाजपा सरकार ऐसी कि अपना वैक्सीनेशन पे खुद का फोटो लगा रही। अरे गवर्नमेंट है यार, उसका कर्तव्य है ये जनता की रक्षा करना। आप प्रचार थोड़ा करोगे उसके माध्यम से।
तो ये गलत है। अरे सिद्धम सीध गलत है। आप प्रचार कर रहे हैं राशन में गुड़ जो भी अपना रिफाइंड जितनी भी चीज़ आ रही, तेल आ रहा और जी नमक आ रहा, सब पे अपना फोटो लगा के भेज रहे। ये तो गवर्नमेंट की पहले से पॉलिसी चलती आई, इसमें फोटो लगाने का मतलब क्या है? आप तो खुल्लम खुल प्रचार कर रहे हैं। तो फोटो नहीं होना चाहिए। अरे क्यों, कैसे यार? आज से पहले किसी सरकार का फोटो था? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा, नहीं था, तो अभी क्यों लगा रहे हैं? ये तो सिद्धम सिद्ध प्रचार कर रहे। जियो आया शुरू में फ्री में चलवा दिया, अब 300-400 रुपए का रिचार्ज हो रहा, चला लो। सिलेंडर है सब्सिडी का पता नहीं कहाँ। ये राजनाथ सिंह होए, अपने बड़े बड़े नेता ये प्याज गेर का सिलेंडर लेकर संसद के बाहर बैठते थे। 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 950 रुपए का सिलेंडर होगा। कोई बोलने को तैयार ही नहीं महंगाई के नाम पे। हिंदू मुस्लिम हिंदू कोई मुद्दा नहीं इनके पास। ये बिल्कुल धरातल पे इनका खत्म हो चुका मामला। अब ये घूम रहे हैं डोर टू डोर, हम जाट को समझे। अरे जाट को कुछ 36 बिरादरी सबको समझाओ। एक हम नहीं कहते कि एक बिरादरी को लेकर टारगेट करके समझाओ। ये तो ये है कि खाई बनाने वाला काम करने आए हैं, और वो इस बार नहीं होगा। मुजफ्फरनगर में पूरी तरह फ्लॉप होगी भाजपा। यहाँ ये कह रहे हैं फ्लॉप होगी भाजपा, साफ होगी भाजपा, आपका क्या? हाँ, भाजपा साफ हो गई है। भाजपा का जो है विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई किसान का मुद्दा है। अब किसान ने 13 महीने आंदोलन किया दिल्ली में, और भाजपा के नेताओं ने गुंडे मवाली पाकिस्तानी भेड़िए पता नहीं क्या क्या बताया। और इसी विधायक ने कहा कि मुझे मैंने लठ मार के भगा दूंगा, मुझे छूट दे दो। तो फिर यहाँ भाजपा कहाँ होगी? और बिल वापस भी तो मोदी जी ने ले बिल लिया। वापस हुए है, लेकिन अभी ऐसी चर्चा है कि दोबारा भी आ सकते हैं ये। और यदि बिल दोबारा से आए तो गन्ना किसान तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन बिलों में मिल मालिकों को पावर दी गई है कि वे सरकारी भाव मानने को बाध्य नहीं हो गए। अब जब इतनी पावर मिल मालिक को देंगे तो क्या भाव देंगे गन्ने का वे? तो इससे जो है गन्ना किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा यदि ये बिल दोबारा से आए। और जैसा कि संकेत मिल रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्री जो कह रहे हैं, मंत्रीगण, उनका कहना है कि हम चुनाव के बाद ये बिल दोबारा वापस लाएंगे। अच्छा, आपको लगता है ये बात? हाँ, बिल्कुल लगता है। उनके कई मंत्रियों ने ये बयान दे लिए। और जो किसान से वादे किए थे, जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी से वादे किए थे, आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 750 किसान मर गए। MSP पे जो कमेटी बनी थी वह नहीं बनी, मुआवजा वो नहीं मिला। और जो गन्ने का भाव है, गन्ने का भाव सरकार ने 5 साल में बढ़ाया कितना? 35 रुपये। और जबकि महंगाई भत्ते की दर कितनी? 6%। यानी कि गन्ना किसान को 100 रुपये कुंटल नुकसान हुआ, मिला कितना? 35। तो ये बात कर 65 रुपये पर कुंटल गन्ना किसान को नुकसान है आज की तारीख में। 65 रुपये कुंटल, हाँ जी, 65 रुपये कुंटल। आप कम है गन्ने का भाव, क्योंकि रुपये की जो कीमत है हर साल 6% गिर रही है। और सरकार भी मान रही, सरकार अपने कर्मचारियों को 6% की महंगाई भत्ता दे रही। तो उस भत्ते के आधार पर गन्ने का भाव भी तो बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा। तो आप बताइए, क्या आपका क्या नाम है? आप कुछ नहीं बताएंगे? हम तो बस लोक दल को जाना जी। हाँ, बस लोक दल को जाना हम तो, बस लोक दल को जाना। बस और कुछ जानते हैं। मंदिर जो बना है, मंदिर मस्जिद को छोड़ दो, हम तो बस जयंत के आदमी, जहाँ जयंत के वहाँ चाहे कुएं में कहो। मंदिर में हमें कोई नहीं। नहीं तो पूजा तो करेंगे मंदिर में। पूजा करके रोटी मिल जाएगी, पूजा करके रोटी मिल जाएगी, वो बताओगा सुक्का। हाँ जी, क्या पूछे सर? जो मंदिर बना है अयोध्या में, तो बीजेपी उस पे वोट मांग रही है। क्या दिक्कत है वोट देने में? मंदिर बन गया। सुनिए, मंदिर जो बनाया हो तो देश की धरोहर है, ठीक है, उसमें इनका कोई योगदान नहीं है भाजपा वाला का। ये तो खमा के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश थे, अब से पहले क्यों नहीं बनवाया उन्होंने मंदिर? ये सुप्रीम कोर्ट ने तो बनवाया। ये आस्था का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान की आस्था है, वर्ल्ड की आस्था है। इनका क्या योगदान है? इसमें भाजपा का लूट खसोट कर रहे, इसमें चंदा मांगते फिर रहे। अजी हमें पैसे दे दो, ये नहकर वाले जहाँ भाजपा वाले वह भेजते हैं नहकर वालों को, कहीं चंदा ले आओ बटला करके। अब जब तुम्हारे बस की मंदिर बनाना नहीं था तो कितना भव्य मंदिर बनाने की क्या जरूरत पड़ी भाई तुम्हें? जब तुम्हारे पैसा नहीं है तुम्हारे पास, ये भीख मांग कर बना रहे तुम, क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें? अरे देश की धरोहर है, देश के ऊपर लगाओ, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है मंदिर बना, हिंदुओं की आस्था है, ये हमारी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए इनको। ये मुद्दा क्यों ना बनाए? मुद्दा ये ना बनाए, ऐसा है मंदिर तो बहुत है। अब हमारे गांव में मंदिर है, अरे सबको वो सब में निर्माण, सारे मंदिरों का निर्माण करिए आप। अगर आपको मंदिरों में इतनी इंटरेस्ट है आपको, तो जितने भी मंदिर हैं पूरे भारत में उनका भव्य मंदिर बनाओ, सबका सब बन जाए। हाँ, सब बनाओ। एक मंदिर पे इतना क्यों मुद्दा बना रहे तुम इसको? वो तो मात्र इनका उद्देश्य है हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाना है। अब उन्हें कुछ नहीं मिला, लोगों को क्या कहें? कुछ तो कहेंगे जाके भाई हमने यो करा वो करा, बस मंदिर पकड़ लिया, मंदिर मंदिर गा रहे जब से। अच्छा एक बात और बताओ, जो साधु संत होते हैं इनका काम क्या है राजनीति में? अब हमारे योगी जी हैं, ये मठ के वे हैं अध्यक्ष, ठीक है, उनका काम है
उनके लिए पूरा जो है हिंदुस्तान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में उनके लिए सब समान है। वो खुद ही कहता फिर रहा मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, उसका इलाज करूँगा। अरे तुम किसका क्या, तुम सबका करो ना। तो ये कुछ नहीं है, ये केवल एक जो है मुद्दे को भटका रहे हैं ये। तो योगी जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जो योगी है, संत है, उसका काम राजनीति करने का नहीं है। ये तो जो विरासत में करते हैं उन्हें करनी चाहिए। जैसे हमारे चरण सिंह जी थे, ठीक है, उसके बाद हमारे अजीत सिंह जी आए, उसके बाद हमारे जयंत चौधरी जी आए। तो विरासत में जो करते हैं ये तो काम उनका है, साधु संतों का काम थोड़ी था राजनीति करने का। क्यों साधु संत बढ़िया सरकार नहीं चला सकते? नहीं नहीं, ऐसा योगी जी ने तो बढ़िया चलाई। क्या बढ़िया चलाई सुना, योगी जी ने क्या किया? कुछ ही नहीं किया। केवल एक जुमला पराला लोगों का ड्रामा बना रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं करा। दूसरी चीज, ये तो आतंकवादी बताया गया, इस पे केस चल रहे हैं वहाँ पे। बताते हैं कि हमने तो सुना है, खबर आती है तो सुनते हैं कि ये तो वहाँ का जो है बदमाश रहा कुछ टाइम पहले। वहाँ का मठ में जबरदस्ती कब्जा किया उसने वहाँ पे मठ के अंदर। हाँ, ये जानकारी कहाँ से मिली? ये तो बस 4 लोग बैठते आपस में डिस्कस है, वो बताते ही हैं जी, वहाँ से सुना, हमने ऐसा बताया। योगी जी जबरदस्ती कब्जा किया? हाँ, जबरदस्ती बताते हैं। अब वो तो भाई वे जाने, जो लोग बात बतावे, जैसे पूछे आपस में से डिस्कस करें। ये नई जानकारी बताई आप। ये तो सच्चाई है। आपका क्या नाम है? मुकेश प्रधान। मुकेश प्रधान, छोड़िए इसे मैं लगाऊंगा। तो मुकेश जी ये कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, आप भी मानते हैं ये बात? मैं मानता हूँ। क्यों मानते हैं आप? बस जब ये कह रहे ये कह रहे हैं इसलिए। और क्या कहूँ भाई तुम्हें, मैं भी खुद कह रहा हूँ इस बात को। मान लो कुछ अच्छा, काम। ये अभी दिन को रात कह देंगे तभी मान लेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? मैं दिन को ही रात कहने लगे। सही को सही कहने। आपका क्या नाम है जी? वीरेंद्र कुमार, आप किसके साथ हैं? राष्ट्र लोक दल। अरे एक आध आदमी तो योगी जी को वोट दे दो। योगी को तो 3 बार तो दे ली, 2 बार तो दे ली। अब योगी का नंबर रह जाएगा यहाँ पे। हमारे जयंत का नंबर तो आना चाहिए यहाँ पे। अब हमारे चौधरी साहब भी एक्सपायर हो गए, उनके सांत्वना भावना तो इन्हें देनी चाहिए। हमारे कहने सुनने वाला कौन है? यही तो है। बताओ और कौन बोल रहा किसान के बारे में? कौन वहाँ गया? वो हमारे राकेश टिकैत जी थे जब वहाँ पे 13 महीने धरना चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन गया था? उस दिन वहाँ पर रोए थे, रात में रोए थे, मेरा ये हो गया, मैं मरूंगा, ये करूँगा। तो जब भी तो हमारे अजीत सिंह थे हमारे पे, अजीत सिंह ने रात को फ़ोन किया था, बोले ठीक है भाई हमारे चौधरी साहब का ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना का। तो रात को पब्लिक वहीं पे चली गई। तो फिर हम किसको वोट देंगे? हम तो वोट इसे देंगे ना जयंत को ही। जयंत हमारा नेता है। वो जो फोन कॉल था अजीत सिंह जी का, टिकैत जी को जिस दिन हटाने वाली थी पुलिस, ये कहा जा रहा था आज हट जाएगा, और टिकैत जी, हाँ क्या ये नया बात कर रहे हैं? क्या कह रहे थे आप? जान से मार देते हैं, हम यूँ कह रहा। जो अगर चौधरी साहब वहाँ न जावे तो जान से मार देते। हाँ हाँ ये बात आपको पता है? हाँ पता है, वो तो देख रहे थे वहाँ, इतने वहाँ आदमी थे जितनी वहाँ पुलिस थी। लेकिन ये डरने वाले नहीं है सरकार से, निकम्मी और निहाई थी बेकार सरकार है बिल्कुल। या आपस में लड़ाने का काम करी और कोई काम नहीं कर रही। कभी कहे तुम गलत घर में से ले गए, घर तो हमारा तुमने खोज लिया। चौधरी साहब का आरक्षण हुआ था, मैं आरक्षण खोज लिया हमारे से। वोट आ रहे तो हमारे से मांगन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देश का गृह मंत्री हाथ जोड़ रहा, मुझे भनगर में आकर मुझे वोट दे दियो भाई। अनु कह रहा भाइयों बहनों दंगा याद है, नहीं भूले हो, नहीं भूले हो से। हाँ बताओ, याद है कि नहीं दंगा? हाँ हमारे तो याद है, हम नहीं भूले। लेकिन दंगे को ना तो वोट चारी, पर ऐसा होने का नहीं। अब क्या दंगे होंगे वे दंगे के नाम पे? कौन दंगा होगा? भाजपा पार्टी होगी, दंगी होगी भाजपा पार्टी? है जी, हाँ। हाँ? हाँ। दंगे पे वोट नहीं देंगे आप? नहीं देंगे, पर नहीं अमित शाह देंगे। कह रहे हैं, नहीं देंगे तो दंगा हो सकता है। बड़ा हो जाओ, आपको देख लेंगे, हम आपको देख लेंगे। हाँ हाँ पहले देख लिया था, अब देख लेंगे। अब नहीं डर रहे, अब आपको देख लेंगे हम। योगी जी को क्यों वोट नहीं? नहीं दे रहे, पसंद नहीं है, वैसे मर्जी नहीं हमारी, हम देते ही नहीं। संत आदमी है योगी जी। साधु संतों का काम क्या है बता? वो भी रंडुआ, ऊपर वाला भी रंडुआ, नीचे वाले भी रंडुआ, बता क्या करे? उन्हें अपनी घरवाली छोड़ो फिर रहा, बता उसे क्या पता भाई किसी के घर में क्या परेशानी रहे क्या नहीं। परेशानी समझ रहे हैं तभी तो राशन दे रहे हैं 6000 राशन को कहते कि राशन हम दे रहे हैं, उसे चल दुआ हम देख रहे हैं 4 देड़ी उसमें पूरा पड़वा, उसका 4 देड़ी में राशन दोगे योगी जी को? हाँ हाँ हम देंगे 4 देड़ी और पूरा पड़वा उनका, 4 देड़ी में पूरा पड़वा, 4 देड़ी में राशन लेकर आदमी क्या खा लगा उसे बता? 2000 रुपए भी दे रहे हैं। हम दे रहे हमारे काम आप धोखे नहीं आ रहे, किसके आ रहे भाई 2000 रुपए? नहीं आ रहे, किसी के नहीं आ रहे। हाँ बछड़े वे योगी मोदी फिर रहे सड़क पे, दिखा कला में चलो
कहाँ फिर रहे हैं, क्या बोल रहे मेरे सड़क पे खेतों में फिर रहे, सड़कों पे फिर रहे, आदमी काटा जा रहा है, भारी का रखा, रात को पीछे भाग पड़े, रास्ता जंगलों में रहे हुए आदमी। तो कह रहे बीजेपी वाले किसान ही कर रहे हैं सब। हाँ, हम ही का छोड़ कर रहे हैं ना, हाँ? हम ही छोड़ कर रहे हैं, वहाँ चीज को इकट्ठे करके ले जाओ, वहाँ चीज रख कर देख लो। खुद ही अपने खेत में छोड़ दे रहे हैं हाँ, हम ही छोड़ कर रहे हैं ना, तुम उनको अपने घर में तुम भी छोड़ के देख लो। बीजेपी वालों को। हाँ, पर बीजेपी वाले कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो हमारे दिल में बसा हुआ है, बचपन से जब से पैदा हुए राम राम ही करते आए हम। ये तो राम के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं। राम तो हमारी आत्मा में बसा हुआ है। जब घर से उठे खेत बोहन चले हम या बुग्गी भरे चले, चलो ले राम का नाम। ये तो मतलब मूर्खता बढ़ाने का काम है। ये तो राम तो हमारे दिल में बसा हुआ है, ये तो हम भ्रमित कर रहे हैं। राम पोस्टर पे है राम, बीजेपी के पोस्टर पे जो राम है, ये राम के नाम पे हिंदू भाई देखो क्या कह रहे हैं। वो डुप्लीकेट राम है। पोस्टर पे जो राम है वो डुप्लीकेट राम है। बीजेपी के पोस्टर बीजेपी के पोस्टर पर डुप्लीकेट राम है वो। नहीं। नहीं, असली वो है जब हम सुबह उठते हैं ना, हम राम का नाम लेते हैं, अपने खेत में जाते हैं, ले राम का नाम, वो डुप्लीकेट काम है पोस्टर पर। तो बीजेपी वाले क्या डुप्लीकेट राम की फोटो डुप्लीकेट राम है वो। क्या बात कर रहे हैं आप? हम सही बात कर रहे हैं। डुप्लीकेट कैसे आप कहेंगे कि वो उनका डुप्लीकेट राम का नाम है, जो वहाँ से पर्चे बांट रहे, देश का गृह दूसरे तीसरे नंबर का आदमी, गृह मंत्री खुद पर्चे बांट रहा। और अब से पहले कहाँ आता, अब से पहले तो नहीं आओ, अब से पहले आ गई, तभी तो आएंगे। अजी चुनाव सबसे पहले नहीं हुए, अब से पहले भी तो आया चुनाव, बहुत चुनाव हुए, कोई नहीं आया। हमें घर बिट रहे। एक वो कैसे पर वो है उप मुख्यमंत्री है मौर्या, वो उन्होंने कहते हैं छोटे दल का नेता है हाँसी, और वो क्या सीधे से खाना आ रहा है हाँसी, उन्हीं के घर जा रहा, हाथ जोड़ रहा, हाथ जोड़ रहा। अच्छा एक बात बताइए, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेता आ रहे हैं, कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है। अमित शाह गुजरात से हैं, योगी जी उत्तराखंड से हैं, स्मृति ईरानी आ रही हैं। आप लोगों के यहाँ के नेता क्यों नहीं आ रहे बीजेपी वाले आप लोगों के पास, ये बताइए। है ही नहीं यहाँ नेता। कोई सुलवा पिए, कोई कुछ करे, यहाँ नेता कहाँ है लोकल के। ऐसे बना दिया खमगा, राह पकड़ी, दंगे के नाम पे वोट ले ली उन्होंने, दंगे के नाम पे वोट ले ली। आप देंगे लग रहा है इस बार वोट बीजेपी को? मैं तो नहीं देने का। मुस्कुरा रहे हैं। अरे मैं नहीं देने का भाई, मैं तो भंगड़ की बात सुनकर मुस्कुरा रहा, भंगड़ का नाम ले रहे, विक्रम सैनी का, मैं तो उसे देख कर मुस्कुरा रहा। विक्रम सैनी मतलब क्या, भंगड़ मतलब? भंगड़ है, बिटर की भांग की बीड़ी पी ले, और क्या है। हाँ। इसलिए मुस्कुरा रहे तो बता, वे गांव में जब तुझे कुछ चीज मांगनी तो मंगन तो तू आओगा, आओ कि नहीं रहे गाँव में मंगन। हर जगह जा रहे, हर जगह विरोध हो रहा, पता कहाँ कहीं गाँव में वोट मांगने जा रहे। तो जब विरोध कर दोगे तो कैसे आएंगे? जब मुझे किसी से कोई काम काटना आया, मंगन जाना है किसी का, मैं उसके एक बार जम्मा, दो बार जम्मा, जब तू मेरा 10 फेरी आओगा, कुछ तो नरम होगा ये आदमी। आ ही नहीं रहे, आओ ना गाँव में। इस बार विरोध किया, अगले बार दौड़ा लिए तब? वो जब टाइम बताऊंगा मैं बताऊंगा। अच्छा इसीलिए बुलाना चाह रहे हो कि इस बार दौड़ा ले? हाँ। बहुत खेले। हाँ आइए 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 आइए, किससे? हाँ क्या नाम है आपका? विशाल अहलावत। विशाल अहलावत जी। जी तो बताइए विशाल अहलावत जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुजफ्फरनगर में अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो दंगा हो जाएगा, डर नहीं लग रहा है? हमें क्यों डर लगेगा, हम तो पहले नहीं डरे ना, आप डरने के। बीजेपी तब बीजेपी हार गई तो? नहीं, दंगा क्यों हो जाएगा, दंगा कराने वाली भी तो बीजेपी है भाई, पहले से ही दंगों पे ही तो वोट लेती आई हो। दंगों के नाम पर डरा हो जाएगी, हम क्या डरने वाले हैं, हम डरने वाले हैं कोई? ना डरने वाले नहीं, क्यों डरेंगे। अरे लेकिन यार बीजेपी आज नहीं आए कि दंगा हो जाएगा, तब कौन लेगा जिम्मेदारी? हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे। बीजेपी का जब दंगा हुआ, कौन सा नेता हमारे बीच में आकर पूछा भाई दंगा हो रहा क्या करे? एक भी नेता दिखाई दिया हो? और बीजेपी को दंगे को छोड़ दो, हम एक काम 5 साल का योगी का ये दिखाओ, अगर भाई यो किसानों के नाम पे इसने यो काम करा, इस वजह से वोट दे, बताओ क्या करा? रुपए खाते में डाला है। हमारे तो वे भी नहीं आए आज तक। यहाँ 50 आदमी खड़े, पूछ के देखो किसके आए, बताओ। का कट्टा 1200-1300 रुपए का हो रहा ना, तो पहले तो मिलती भी नहीं थी खाद, अब मिल रही है। 1900 रुपए का कट्टा हो रहा। क्यों नहीं मिलती सब चीज? अब नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया का 45 किलो कर दिया, 50 किलो घटा के सब चीज हमारे से ही लेकर हमें ही दे रहे। 2-2 हजार रुपए तो हम देते हैं, हमारी आय बढ़ा दो। कैसे बढ़ाया है? आए जो अपना MSP है उसका न्यूनतम जो समर्थन मूल्य वो दे दो हमें। में काम किया ही नहीं, आप लोग धरने पे बैठे रहे, कैसे आय बढ़ेगी? कैसे बैठेगी रूटीन में बताओ? बैठे, जो लोग धरने पे बैठे थे, हम यहाँ काम कर रहे थे, जब हम वहाँ जाते तो वे वाले आके यहाँ काम कर रहे थे, रोटेशन बना के बैठे। पैदावार घट गई तो आय कैसे बढ़ेगी?
अरे तो रेट भी तो नहीं बढ़े, पैदावार घटेगी तो रेट बढ़ाने चाहिए थे। जहाँ खलुआ खा रहे थे पता नहीं क्या दंगा दंगा बता रहे, मायावती 50 रुपए बढ़ा सके गन्ने पे एक बार में, अखिलेश 40 रुपए बढ़ा सके एक बार में, और हमारे योगी जी 5 साल में 25 रुपए बढ़ा रहे। क्यों देंगे हम योगी जी को वोट? अरे तो संत आदमी हैं, संत को दीजिए एक बार और संत बैठे अपने मठ में जाके बैठे, फिर वोट क्यों मांगता फिर रहा, क्यों लड़ रहा चुनाव? अपने मठ में बैठे, लोगों की सेवा बाल करें। बच्चे नहीं है, जनता की सेवा करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जब बाल बच्चे नहीं है फिर सत्ता किस लिए चाहिए? सत्ता क्यों चाह रही फिर? जनता की सेवा के लिए जनता की सेवा क्यों नहीं करी 5 साल? करी तो कहाँ करी? क्या करा? एक काम बताओ जो बीजेपी ने कराओ किसानों के लिए। राशन दे डाला सबको। राशन तो पहले से ही बंटता रहा, जब से फूड एक्ट बना जब से राशन बंटता रहा, कोई आज क्या कोई विशेष बटा? नमक किसी सरकार ने नहीं दिया था, योगी जी ने दिया। आप बताओ। वो भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे, और नमक भी इतना खराब है उसे पानी में घोल तो घुल तक नहीं रहा, वो रेत बांट रहे। एक बात तो मानोगे, नमक किसी सरकार ने नहीं दिया था, खाली योगी जी ने दिया। योगी जी का नमक खा रहे हो आप लोग। हाँ, हम योगी जी का हम नमक खा रहे, हमने चौधरी अजीत सिंह की चिन्नी भी तो खा रखी। बताओ फिर चिन्नी मिली क्या हमें कभी? तो चिन्नी पे जाओगे इस बार? चिन्नी पे जावेगे, क्यों नहीं जावेगे? पक्का चिन्नी जावेगे। मांगी है इसलिए। और क्या, तो योगी जी से कहा जाए नमक चीनी भी बंटवाएं। कुछ ही बांट लो। अब तो योगी जी कुछ ही बांट लो। अब तो हम नलके पे जा गए, और पहले भी नलके पे ही गए थे बस। लेकिन कौन कौन दिया था इसके पहले? बीजेपी को हाथ उठाइए पहले। हमने दिया था पिछली बार, सबने ही वोट दिया था, मगर इस बार कोई नहीं देने वाला। इस बार केवल लोकदल पे वोट जाएगी। और ऐसा मत करो यार, यहाँ से गए इस बार। ऐसा मत करो। मोदी जी यहाँ पे नहीं आने वाले इस बार। गृह मंत्री घर घर घूम रहे हैं, ऐसा मत करो। अब कोई फायदा नहीं है घूमने से, अब कोई फायदा नहीं है घूमने से। अब तो बहुत लेट हो गया, उनका कहीं तक नंबर नहीं है। गृह मंत्री कह रहे हैं 650 साल पुराना रिश्ता है बीजेपी और जाटों का, ये रिश्ता तोड़ दोगे? बीजेपी का नहीं है, खाली जाटों का ही है। जाटों को जो करना है वो इस बार कर लेंगे। बीजेपी का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी खत्म है यहाँ से इस बार। अरे 650 साल पुराना रिश्ता तोड़ोगे भाई? पार्टी है ये बताओ, भाजपा कितने साल पुरानी पार्टी है? 40 साल। हाँ? तो फिर रिश्ता कहाँ से होगा? कौन सा रिश्ता करवा रहे भाई तुम? मूर्ख हमारा मूर्ख बढ़ा रहे। पहले दंगे के नाम पर लूट के अब रिश्ता दिखा गए, फिर आओगे हम किसान हितैषी, फिर कुछ और बताओगे, अब राम मंदिर गाओगे। राम सारा हम राम हमारे दिल में बसा हुआ, हम बचपन से राम राम करके चले, कोई भी काम करे। योगी जी भी तो, योगी जी को इसी दिल में बसा लो, क्या दिक्कत है? दिक्कत सारी दिक्कत है। योगी जी को दिल में बसा लीजिए। योगी जी को दिल में बसा लीजिए। नहीं, हमारे तो सौरान लगता योगी। हम तो नलके के हैं, और यहाँ से हमारे गांव में कम से कम भी 80-20 का फर्क रहेगा। 80 नलके की तो 20 बीजेपी की जाएंगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं 80 बीजेपी जाएगा, 20 नलके तो कहने को तो नु कहेगा बीजेपी की सरकार आ जाएगी, नु कहने तो आ जाएगी। कह तो रहे हैं वोट मिलेगी जी भी तो आवेंगे। 80 कह रहे हैं बीजेपी वाले, 80 इस गांव का बीजेपी जा रहा है। नु तो मैं कह रहा अजीत को मिलेंगी सारी सारी 100 की 100। 100 की 100 तो नहीं, मैं 80-20 का अंदाजा बना लगा रहा हूँ। क्या नाम है आपका जी? राजवीर। राजवीर जी, जाट हैं आप? जाट आपको क्या समस्या हो गई? है जी। आपको क्या समस्या हो गई योगी जी से? समस्या ये है कि बिजार तो फसल को खा गए, किसान हो गया कर्जबंद। जब इन्होंने आदत गेर दी कुछ देने की, वोट चाह तो कुछ दे दो, केसी दे दो, माफ कर दो केसी। केसीसी? हाँ, केसी। कर्ज माफ कर दिया जाए। कर्ज माफ कर दिया जाए, किसान को होश आ जाएगी तो सोचेंगे वोट देनी नहीं देनी। मतलब नहीं चाहते हो मंदिर बने? मंदिर तो चाह रहे हैं मंदिर बने, तो मंदिर भी बनवाओगे, कर्ज भी चाहिए वापस? बिल्कुल चाहिए, जीना तो नहीं तो किसान तो आत्महत्या करने को तैयार है। मतलब ये कि योगी जी क्या क्या करे ये बताओ। कुछ करो तो कुछ पालो, ना कुछ करो तो क्या पालोगे? अरे इस बार मंदिर पे दे दो, अगली बार कर्ज वापस करवा लेना। नहीं, पहले ही वो है अपनी जीवनी। जो हम जीवेंगे तो मंदिर में चले जाएंगे, भूखे जब पेट मर ना, जाएंगे तो मंदिर में जाएंगे। भूखे पेट भजन ना होत गोपाला। नहीं होता गोपाला, भूखे पेट नहीं होता। पहले कर्जा माफी, हाँ जब पैसा आ जाएगा तो फिर से धर्म पे वोट देने लगोगे। हाँ, बिल देने लगे। जब जो कुछ हमारी खातर करेगा हम उसकी खातर करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मनोज कुमार है जी। चेहरा बहुत चमक रहा है आपका, क्या खाते हैं आप? दूध पी रहे हैं जी। दूध पिया हम तो। दूध की चमक दिख रही है। हाँ, चेहरा पाएगी होगी। मोदी जी का चेहरा भी आप ही की तरह चमकता है एकदम। महाराज गदी चमक रहा था। हम नहीं भाई, सब पसंद करते हैं। मोदी जी को पसंद करते हैं नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ,
बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा मत कीजिए भाई। क्यों? क्यों? मोदी जी पूरे दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं। भाई गांव में तो नहीं कर रहे वे, विदेश में कर रहे होंगे। गांव की तो गांव की हालत से तो वाकिफ नहीं है पूरी तरह। अच्छा, मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। योगी जी के? नहीं। अमित शाह जी घर घर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो घर घर में गृह मंत्री हो गया, पर्चे बांटते फिरे, जैसे यहाँ वार्ड मेंबर बांटते फिरे है ना, ऐसे बांटते फिर रहे। हाँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मतलब बड़ी सभा करा करे थे, एक आ गए पूरे कमिश्नर की करिए चले गए, मतलब इस तरह फिर रहे घर घर में, जिस तरह क्या नाम है कि हाँ सभासद फिर रहे, मेंबर फिरा यहाँ से। हाँ, ये रहे हमारे मेंबर, देखो इन्होंने। आप लोग के गांव तक आ रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री हो के इतने बड़े नेता। क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? नहीं, उनका काम है कि क्यों आना पड़ा यहाँ से, जो घर घर में आना पड़ा उन्हें। दिल में जगह बनाने आ रहे हैं आप लोगों के। अजी वो तो उन्होंने काम खो दिया, वो तो खो दिया। बड़े बड़े वे पुरस्कार दिए उन्होंने हमें, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, भेड़िए। जी ये देखिए, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम दिलसाद है जी। दिलसाद आपका नाम? हाँ। ये सब लोग कह रहे हैं नल पे जाने के लिए, आप किधर जाएंगे? नल पे जाएंगे, क्योंकि जो है गठबंधन सरकार है, अपनी सरकार है, अपना नेता है यहाँ का। मतलब आप चाहते हैं दंगा हो? क्यों होगा दंगा? बीजेपी नहीं जीतेगी दंगा हो जाएगा? बीजेपी ने तो दंगा करा रखा, हिंदू मुस्लिम का नारा बढ़ा रखा है वो बीजेपी ने। है, और क्या किसने कर रखा? सब पहले से जो है रहते हुए सब एक दूसरे के भाई हैं, सब एक दूसरे मिल वाले कहते हैं सपाई दंगाई हैं सारे। सफाई दंगाई क्यों है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, पहले से रह रहे, एक दूसरे के दुख सुख में बैठ रहे, दुख सुख में रह रहे, सारे जुड़ रहे, सारे एक जगह रह रहे, सारे पहले से रहते आ रहे सब। ये सरकार का नारा कि भाई जो है हिंदू मुस्लिम क्या है? इंसानियत सबसे पहली चीज है। एक बात बताइए, ओवैसी भी लड़ेंगे, बीएसपी भी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे रही, किसको दे रहे हैं मुसलमानों? मैं चिनाई का काम करूं, घर घर में काम करता हूं, एक दूसरे जुड़ कर रहता हूं। आज तक कोई बात ही नहीं ऐसी। बात तो जो है हिंदू मुस्लिम का, जो हिंदू मुस्लिम का जो नारा जोड़ रखा, दिखावटी भाईचारा नहीं है क्या मेरे सामने? दिखावटी भाईचारा कुछ नहीं है, बिल्कुल दिखावटी भाईचारा कुछ नहीं है। क्या मेरे दिखाते बाद में लड़ने? नहीं कुछ नहीं, लड़का बिल्कुल। पहले से एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, रहते हैं, सारे एक जगह रहते हैं सब। क्या है वहाँ कोई भी दंगा जब भी लड़ा, कोई भी लड़ा, यहाँ नहीं लड़ाई, कोई भी लड़ा। तो ये खेल चल रहा है यहाँ पे, दोनों मिलके अपना बीजेपी को हराना चाहते हैं आप लोग। बीजेपी को हराना कोई नहीं चाहता, सही काम करो, सरकार कोई भी आवे काम करो सही, जनता के हित में, जनता के हित में काम करो। अब वो थोड़ी है कि भाई ये नारा हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम क्या है बताओ? तो काम तो सही कर ही रहे हैं मोदी जी। बताओ क्या काम सही कर रहे हैं? सारी जो है फसलें जो है बछड़े खा रहे, किसान वहाँ से जो है करकावे और बछड़े वो खा जाए सारी। बताओ क्या क्या सही कर रहे हैं? हम मैं बता रहा हूँ काम। राशन दे रहे हैं योगी जी, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, राशन खाते में पैसा देगा, राशन से सारा काम हो जाएगा, राशन से सारा काम हो जाएगा। तो बताओ और भी तो और भी जरूरत है, राशन तो पहले से ही मिलता रहा। और जरूरत पूरी कर देंगे, एक बार और मौका दीजिए योगी जी को। मौका तीन चार फेरी मौका दे लिया, 3 फेरी मौका दे लिया भाई। भाई साहब एक बार और मौका देने में क्या दिक्कत है योगी जी को? नहीं जी, इस बार मौका नहीं मिलने वाला, 2-3 मौके दे लिए, इस बार कुछ नहीं मिलने वाला। मोदी और योगी जी इस बार यहाँ से जाएंगे। देश का, दुनिया में देश का नाम रोशन हो, तो देश का नाम तो वैसे भी रोशन होगा, इनके उससे ही होगा क्या? मोदी जी के अलावा और कौन करेगा भाई? अभी जयंत जी आ रहे हैं, जयंत जी आ रहे हैं। सबसे पहले किसने करा? सबसे पहले मोदी से पहले हमारे देश को जानता कोई? तो बीजेपी वाले कहते हैं पहले कोई जानता ही नहीं था। तू बता, तू जानता क्या? जानता कोई देश को? जानते थे लोग क्या? जोर से बोल, जानते थे, जोर से जैसे बोल। जानते थे कि नहीं? जानते थे, पता नहीं। तुझे नहीं पता? फिर क्या करता फिर तू? तू फिर करता क्या? लिखा पढ़ा है आदमी तू यार, हम तो अनपढ़ आदमी, जब तू ऐसी बात कर रहा। बीजेपी वाले कहते हैं पहले कोई जानता ही नहीं था। कहते हैं, झूठ कहते हैं, झूठ कहते हैं। दुनिया में नाम ही नहीं था देश का। हिंदुस्तान में इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना जितना यो मोदी का चौल है। मोदी जी झूठे हैं, महा झूठा। जो अपनी माँ का नहीं है वो देश का हो जाएगा, ये बताओ तुम, बताओ। जाते तो हैं अपने मम्मी जी का पैर छूते हैं, फोटो देखी है मैंने। इतनी दूर खड़ा होगा, वहां से दूर से कोरोना परे को रही है, इतनी दूर पड़ा होगा, परे को रही है, कोरोना हो रहा।
देश सेवा में उन्होंने अपने माताजी को एटीएम की लाइन में लगा दिया था। तुमने देखा था? फोटो देखी थी मैंने। फोटो तो किसी का भाई, फोटो तो मैं खींच दूँ तुम्हारा, कहाँ का बताओ। ये सब चंडू खाने वाला जुमले भाई सरकार, ये तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। होता पता नहीं कैसा वो चढ़ गई लहर, बस होगा कैसे जाना कैसे। वोट दिया होगा आप लोगों ने। हाँ हमने वोट दिया जब तो बनाई है। हाँ, तो अभी क्या दिक्कत आ रही अब नहीं देने के भाई, अजमाए को अजमाओ तो बेवकूफ है। अजमा लिया हमने, बस कामयाब नहीं निकला हमारा। अच्छा काम निकल गया तो बीजेपी छोड़ दे। काम निकले, कामयाब नहीं निकला। मंदिर बनवाने के लिए वोट दिया, मंदिर बन रहा तब बीजेपी के साथ छोड़ देंगे। मंदिर तो हमारे बहुत पहले हैं, मंदिर से मतलब नहीं हमें, मंदिर से मतलब नहीं है ना। मंदिर खाने को देने का करके खाना पड़ेगा, मंदिर से कोई लाभ नहीं। मंदिर में रही बैठे हैं। क्या चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए तो हमें हमें जो चाहिए वो हमें और दूसरी सरकार देगी, उन्हें देने का हमें चाहिए। सुरक्षा चाहिए, बालकों की पढ़ाई चाहिए, ये नौजवान फिर इन्हें रोजगार चाहिए, हमारी फसल का भाव चाहिए वाजिब। जो बाजार में मार्केट में महंगाई हो रही, या कम हो, आम जनता की जो जरूरत है या कम होनी चाहिए। शिक्षा तो बता दी पहले, शिक्षा से ही हाथ लग रही, शिक्षा हाथ नहीं लग रही। सारा हित भारत इन्हें बेच लिया, बोलो क्या करना है। भारत रेल इन्हें बेच दी, जहाज इन्हें बेच दी, रोडवेज इन्हें बेच दी, LIC इन्हें बेच दी, बैंक इन्हें बेच दिए। छोड़ा क्या इसने? छोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ धंधा बेच दिया। खरीद भी तो रहे हैं। क्या खरीदा एक बताओ, एक चीज गाड़ी खरीदी है 10 करोड़ की मोदी जी ने अपने लिए। अपने लिए खरीदी ना, खरीदा तो ना अपने लिए तो तेरा सब बेच रहा, खरीदा तो कुछ। हमारा बेच का अपना खरीद रहा, हमारा बेच का अपना खरीद रहा। खरीदा ना कुछ तो खरीदा अपने लिए, देश के लिए कुछ नहीं, अपने लिए खरीदा केवल। अरे तो वो देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो देश के ही तो इस्तेमाल में आ रहा है कार। मंत्री इससे पहले भी हुए जो घोड़े टांगे में चले थे, उनका नहीं पता तुम्हें? इससे पहले नहीं पता भाई क्या दिक्कत है? खरीदा भी तो मोदी जी ने 10 करोड़ की गाड़ी। दिक्कत ही दिक्कत है, जनता का लिए काम करो। बाकी हाँ बताइए, मोदी जी ने गाड़ी खरीदा, ये लोग कह रहे देश बेच रहा है मोदी जी। इतना बड़ा धोखा लग गया, जयंत को छोड़ कर कई साल पीछे हट गए। पीछे हट गए? हाँ कई साल, चौधरी साहब को छोड़ गए, बहुत झगड़े के कारण बिछड़ कर कुतार कर लिया। 10 साल पीछे हट गए, 20 साल हट गई जनता पीछे। अब तो लेकिन दरवाजा खोल दिया अमित शाह, दोनों बड़ा दरवाजा खुला है। ये तो झुट्टे डरामे इनके, जरा बच्चे में जाकर कौन मरेगा। 250 जाट गए थे मिलने। अरे वे तो वैसे ही रहा रहे हैं दल्ले पल्ले। ऐसा आप कहेंगे जाटों को दल्ला कहेंगे? हाँ वे जाट इन थे जो गए वहाँ, वे जाट कहाँ है? नकली जाट। हाँ कैसे भी नहीं। हाँ? कैसे भी नहीं, कैसे भी नहीं, जाट ही नहीं थे ना। हम नहीं मानते उन्हें जाट। योगी जी से क्या दिक्कत है, साफ साफ बताइए ना। दिक्कत क्या होती है, हमारा तो कुतार कर दिया बिल्कुल। जो उसके धोखे में लग कर बन गया वो सीधे धोखा ही धोखा। झूठी सरकार है, हर जगह मारे ही मारे। और जयंत होता तो अब लोग 15 साल आगे निकल लेते, अब जाले 20 साल पीछे। क्या जयंत होते तो सबको गाड़ी पे चढ़वा देते? अरे गाड़ी पर ना मजे ही मजे ना, किसान पर गाड़ी ना चढ़े थी। इस तरह गाड़ी चढ़ा दी लखीमपुर खीरी में, चढ़ा ना आती। पत्ताड़ में से काट के मारते सालों को। फिर लखीमपुर खीरी वाले मामले पे हाँ इनकी जड़ भी खत्म हो जाती। जिस तरह हमारी इन्होंने गाड़ी चढ़ाई, किसान बैठे हो बेचारों पे, आंदोलन ही तो कर रहे थे, कुछ जुल्म कर रहे थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो दंगाई थे। अरे नहीं थे, दंगाई ना आते, उसका ही था सौरे का मंत्री का ही लमडा वो। नहीं कह रहे जो विरोध कर रहे थे वो किसान ही नहीं थे, बीजेपी वाले। नहीं नहीं वे अच्छा वे, हाँ वे तो खालिस्तानी बताई रखे इन्होंने। तो खालिस्तानी का वोट क्या मतलब ही नहीं था। जा खालिस्तानी का दे लेंगे, गठबंधन को देंगे वोट, खालिस्तानी तो मोदी जी को नहीं देंगे। जब खालिस्तानी, मोदी का क्या संबंध रहेगा? मोदी जी तो माफी मांग लिए। वो ठीक है तो खालिस्तानी उनकी नजर में, मंगो जो उसका कुछ। कोई नहीं कहता खालिस्तानी, वो पुरानी बात हो गई, छोड़ो। वहाँ का भूली जा रही, मानी भूली जाने की। अरे पुरानी बातें छोड़ो, मिट्टी डालो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, खाली दंगा याद रखो। दंगा तो गए भूल, अब तो ये बेईमान याद हैं जिन्होंने हमारे पे सूर चुकवा रखे बुद्धत से। अरे एक बार और भूल जाओ पुरानी बात। ना ना वह नहीं भूली जाने की। अब नहीं, वो झगड़ा तो भूल गए हम, वो तो होता रहे, भाईचारे में चलता रहे। दंगा भूल जा रहे हो? अरे वो कुछ है भी तो चलते रहे, पहले से होते हैं। खालिस्तानी नहीं भूलोगे ना, जब इन्होंने खालिस्तानी बताए, हमारी वोट ली, हमें खालिस्तानी बताए। अरे गलती से किसी ने बोल दिया होगा, इतना बड़ा क्या मुद्दा बना? ना इन्होंने फिर गाड़ी चढ़ाने लगे सबरे ऊपर।
माफी मांगी थी भाई। किसने मांगी माफी? किसने? मोदी जी ने। काहे की? किस चीज की मांगी? माफी मैं समझा नहीं पाया। वो पागल था जब प्रधानमंत्री बन रहा देश का, ना लागू क्यों करे थे कानून ये जो बाद में माफी मांगनी पड़ी? पहले तो उनकी फायदे गिनवा के रखा था, फिर बाद में माफी क्यों मांग रहा? कि समझा नहीं पाए, किसको? और किसान समझ नहीं खुद नहीं समझ पाया उसने क्या लिखा है और क्या कानून बनाया था, वो खुद नहीं समझ पाया था। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी, इतने पढ़े लिखे हैं। कुछ नहीं है, वो जीरो है, वो जीरो है, वो जीरो है। एमए किए हुए हैं दिल्ली में। ना चाय बेची यार बचपन से, उन्हें पढ़ा कहाँ? वो पढ़ा कहाँ? ना चाय बेची बचपन से। अभी वो बोल रहे थे कि एनसीसी भी किए हुए हैं, मतलब कुछ मोदी नहीं करा ना। आरएसएस में परेड करी, पाँव इट्टा करी आरएसएस की नेकर पैर के, और उसने कुछ नहीं करा। नहीं ऐसा नहीं। नहीं बिल्कुल सही है, 100%। मगरमच्छ पकड़ के लाते थे बचपन में। कौन से? मोदी जी। उसने सांप पकड़े, सांप पाले, सांप ही बनकर आ, और कुछ नहीं करा। एक बार एक भगवा झंडा था, उसको मगरमच्छ लेके चला गया, तो मोदी जी नदी में कूद गए और मगरमच्छ का बच्चा उठा लाए थे। भाई उससे बड़ा झूठा नेता है लो पैदा नहीं हुआ, इसकी कहा लो पेटोगे तुम। सही बता रहा हूँ मैं भी तो सही किताब एक बाल नरेंद्र। मैं भी तो सही कह रहा, वो तो इतना कहा लो लपेटोगे तुम, वो तो झूठ ही झूठ बोल रहा है सारा दिन। कौन? मोदी। नहीं क्या है, एक शब्द झूठ नहीं बोलते है? वो आए लो सची नहीं बोल रहा, सच नहीं बोला, वो तो सची नहीं बोल रहा आज तक। क्या बात कर रहे हैं? एक बात सच नहीं उसका। कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, घटा दी, दुगनी घटा दी। अरे तो अभी दिसंबर आने दो ना, बढ़ेगी। दिसंबर में धरती में जा लाएगा, जो यहाँ दूसरी सरकार आओगी वही बढ़ाओगी, वो तो बढ़ाने से रहा। 2000 भेज रहे हैं, दिसंबर तक 4000 भेजने लगेंगे, बढ़ गई आमदनी। 4000 में एक जाकत की फीस नहीं जाती। क्या दे रहा हो? ले कितना लिया हमारे से? 400 से 1000 रुपए का तो सिलेंडर कर दिया, 400 से कर दिया। सरिया 350 को मिल, 3500 को मिल जाता, 7.5 बजा लिया। सीमेंट का कट्टा 250 का था, 450 बजा लिया। हमारे से ले कितना रहा वो? तो रोज घर ही थोड़ी बनवा रहे हो, रोज घर थोड़ी बनवा रहे हो। अरे तो सब तो बनवा रहे, मामनी हमारे भाई बनवा रहे। अच्छा एक बात बताओ, अब कह रहे हो सीमेंट महंगा हो गया, राम मंदिर बन रहा है, योगी जी ने तो नहीं कहा कि सीमेंट महंगा हो गया नहीं बनवाऊंगा। मंदिर अगर बनवाना था तो बीजेपी बनवाती, सरकार क्यों बनवा रही? बीजेपी अपने घर से बनवावे ना, सरकार का पैसा क्यों लगा रही? पार्टी फंड से बनवाओ, या हमारी कमाई लगा रहे उसे बनवा रहे। कार्यालय ना बनाए, मंदिर बनवा दे। क्या जरूरत है कार्यालय की? कहाँ बैठेंगे बीजेपी ने? ईमानदार नेता तो झूपड़ी में रह गए करे। हमारे चौधरी चरण सिंह झूपड़ी में रहकर राजनीति करिए, प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे तो मोदी जी भी 30 साल भिक्षा मांगे हैं। कहाँ मांगी? उन्होंने तो नेकर पैर का पाप इट्टा करी, उनने तो नेकर पैर का पाप इट्टा करी। आरएसएस की और कुछ नहीं करा। आरएसएस से दिक्कत है? हाँ आरएसएस से नहीं, उसके प्रचार से, झूठे प्रचार से दिक्कत है मोदी जी के। हाँ टोटल झूठ है, 1000% झूठ बोल रहा है तड़िया साइन लो। दूसरा काम ही नहीं करता वो। नहीं सच भी बोलते हैं। नहीं बोलता ना, सच बोलता ही नहीं। अच्छा झूठ बताओ, क्या बात झूठ बोल दी? सच कौन सी भाई उसकी? इन्हें 15 लाख दिवा दे, इन्हें रोजगार दुआ दे, 2 करोड़ रोजगार देता, कुछ तो करवा दे। चल तू ही करवा दे। आए 2 गुणी, पहला घंटा 2 क्यों भाई? करोड़ रोजगार। एक भर्ती लिख रहा है यहाँ से 4 साल में पूरी हो, 50% की उम्र निकल जा, दूसरी लाख रहते नहीं। 2 करोड़ रोजगार। यहाँ से जाओ मुजफ्फरनगर तक, सुनो मेरी बात, यहाँ से मुजफ्फरनगर तक जाओ, ठेले गिने पकौड़े के कितने हैं? पकौड़े? हाँ सुन मेरी बात अब जा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा निगम था रेलवे, जो सबसे ज्यादा नौकरी युवाओं को देता था, वो डेड कर दिया। एयरपोर्ट विभाग ये सब पेल दिया। बकस कहाँ रहा? वो LIC उसने बेच दी, और रोजगार बढ़ा कहाँ रहा? तो घटा रहा। खरीद भी तो रहे हैं। कुछ नहीं खरीदा। अडानी अंबानी कोई खरीदवा रहा, जो भी खरीदवा रहा, और किसी कुछ नहीं खरीदवा। प्लेन खरीदे 8000 का अपने लिए। किस तो अपनी खातर खरीदो, 14 हमारे क्या किस काम का? वो देश का प्रधानमंत्री चलेगा, देश का नाम हमारे तो जो ट्रैक्टर से गुजारा कर ले, छीनने की और तैयारी कर रखी उनने। प्लेन में तो क्या बैठा होगा? हाँ भाई प्लेन में चलते हैं, देश का नाम नहीं रोशन। हमारे CDS विपिन रावत जी एक्सपायर हुए थे दुर्घटना, उसका तो आज तक हमें पता नहीं लगा। ये विमान लेकर क्या कर रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े विमानों का ही नहीं पता लगने दे रहे हैं? कहाँ है सरकार? सरकार कुछ नहीं, लोकतंत्र खत्म हो चुका। लोकतंत्र खत्म कुछ नहीं, कहाँ सरकार है? पेगासस से गांव वाले भी लोग भी समझ रहे हैं क्या पेगासस? सब पढ़े लिखे यार। अभी यह बड़ी पीढ़ी तो बर्बाद कर दी उन्होंने कोरोना में। ये तो पक्की पढ़ाई है, ऐसी बात नहीं। पढ़ी लिखी है। हाँ क्या पेगासस? वो ब्लैक बॉक्स कहाँ है? CDS रावत वाला ब्लैक बॉक्स कहाँ है? वो आई लो ओपन नहीं हुआ, उसमें हुआ क्या क्या हादसा था, क्यों था वो?
तो आपको लगता है इसमें भी कोई साजिश? साजिश है ही 100%। जब भी चुनाव हुए साजिश ही तो हुई। अब दिल्ली जम्मू कश्मीर में 55 आतंकवादी मोदी जी के विरोध में आप लोग क्या क्या कहेंगे भाई जम्मू साहब? कश्मीर में जो 40 जवान मार देते वहां से उनका पतन लगा है। लो RDX कहाँ से आया था? रो रहे थे मोदी जी, इतना दुख हुआ था तो उनको। रोता तो है, सरकार नहीं बनानी थी। फंसका बन जब जाओगी, सरकार बनी थी रोके ही तो बने। दिखाना पड़ेगा। दर्द में रो रहे तो थे। एक बात सुनो जी, यो गांव जाटों का और यो जाट खड़ा हो लिया। और जब तक 12 नंबर कोठी दिल्ली पर नहीं कब्जाने के, जब तक ये रुकने वाले हैं नहीं। ये उसे छीन का मान लेंगे इनसे दोबारा। 12 नंबर कोठी को छीन का मान लेंगे। राष्ट्रीय लोकदल। बोलो। 12 नंबर जाने से पहले एक छोटा स्टॉप ले लो। क्या? अमित शाह के घर चले जाओ, दरवाजा खुला है। मारा कुछ नहीं लगता अमित शाह, नाम उसके है ना वो हमारा। उस पर जाएंगे भिखारी, उस गेट पर जाएंगे भिखारी। हम तो किसान है, अपना छीन के लेंगे, छीन के। लेकिन अमित शाह आए थे, कह रहे मुजफ्फरनगर वालों बीजेपी को वोट नहीं दोगे दंगा हो सकता है। वो जितनों के दौर आया था सब बीजेपी के दलाल थे। वो ना वोटरों के पास आया ना किसानों के पास आया, वो बीजेपी के दलालों के पास आया। उन्हीं से मिलकर चला गया। बीजेपी नहीं जीती, दंगा हो गया तो कौन लेगा जिम्मेदारी? ऐसा है, दंगे का हमारे पास कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना यहाँ है। उसे कैसा पता जब बीजेपी सरकार ना आई तो दंगा होगा? कैसा पता उसे? क्या नाम है आपका? बिट्टू। सैनी। हाँ जी। सैनी जी, आपके तो जात भाई नेता हैं, विधायक हैं, किसके साथ हैं? राज्यपाल की। राज्यपाल की। राजपाल लोकदल वाले? हाँ। भाजपा वाले सैनी जी के साथ क्यों नहीं हो भाई? आज लगा नहीं बिगड़ यहाँ से गाँव में। अरे नेता आदमी है, बहुत काम रहा होगा, बिजी रहे होंगे। आज लग गए भी तो उनका था कहने लगा है नहीं घर पे। देश सेवा में आदमी व्यस्त रहा होगा। नहीं, एक बार हो जा, 2 बार जा लिए, उसके कई बार जा लिए। देश सेवा में आदमी व्यस्त भी तो रहता है। बीजेपी की और दंगे की अगर आपको हम बात बताएं तो हमारे यहाँ मोमडनों का और इन सैनी समाज का झगड़ा हो गया था। झगड़ा तो हुआ था भैंसी में। और जो मौजूदा विधायक विक्रम सैनी बीजेपी का था, 10 उसके कवाड़ में लग गए थे। जब ये मिलन गए लोग उससे सहायता मांगने तो उन्होंने कह दिया था मेरे दस्त लग रहे। और झगड़ा हुआ था भैंसी में और उसका 18 किलोमीटर दूर दस्त लग गए थे। तो ये कहाँ चौथे हिंदू के, किसी के नहीं, किसी के नहीं। ये तो सिर्फ बिजनेसमैनों के हैं और अपने स्वार्थ के हैं। ये किसान के और किसी के है ही नहीं। आप लोग चाहते हैं गांव में आए विधायक, गांव का विकास करे? हम चाहते ही नहीं, वो विधायक है, वो विधायक है ही नहीं, ना वो विकास कर सकता। आप लोग चाहते हैं गांव का विकास हो? हम चाहते हैं गांव का नहीं, पूरे इलाके का डेवलपमेंट हो, देश का विकास ना हो? डेवलपमेंट हो। तो देश का डेवलपमेंट तो कर ही रही है बीजेपी। बांट का डेवलपमेंट नहीं होता, बट बांट के जातियों में बांट के, धर्म में बांट के विकास कभी नहीं होता। देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे गांव का विकास करो मोदी जी, देश का विकास करे, गांव का करे? बताओ। देश का विकास उसने बांटने का ही विकास करा, बस सबको सब बांट दिया, यही विकास करा, बाकी कोई विकास नहीं करा। पाकिस्तान अभी औकात में है मोदी जी की वजह पाकिस्तान से। तो जब तक यहाँ छत्रिया जिंदा है, जाट जिंदा है, जब तक औकात में ही रहेगा। जिस दिन ये छत्रिया और जाट खत्म हो जाएगा उस दिन वो पाकिस्तान को जी कर लिया, नहीं पाकिस्तान को ये उभरना दे। मैं 56 इंच का सीना भी तो मोदी जी का है। 56 इंच का सीना हमारी सेना का है, उसका नहीं है। अरे एबीपी न्यूज वाले दिखा रहे थे नाप के 56 इंच है उनका। उनका तो दिमाग चलेगा, उन्होंने पैसे ले रखे हैं उससे, मोदी से। मीडिया पैसे ले रही है। हाँ, मीडिया पैसे ले रही है, उनकी दलाल मीडिया है। 56 इंच का सीना हमारी सेना का है, उसका नहीं है। मोदी जी का नहीं ना, उसका नहीं है। लाल आंखें दिखाते हैं चीन को। वो हमारे दम पे दिखा रहे। ये जो है युवा है ना यहाँ के 100 करोड़, इनके दम पे आंख दिखा रहा, वो उसके अपने बस की कुछ नहीं है। क्यों? हाँ, अपने बस की नहीं है। अपने बस की कुछ नहीं है, इनके दम पे दिखा रहा, आंख दियो दिखा रहा। भाषण सुनते हैं मोदी जी कैसे दहाड़ते भाषण हैं? सुनो, भाषण सुनो। वहाँ जब सेना ने कब्जा कर लिया था उन पर चोटियों पर, तो ये उल्टा सेना को यो खदेड़ कर लाया, वहाँ से वापसी से न करी, वे सारी उन्हें सौंप दी फिर दोबारा से चाइना की। अन्य हमारी सेना तो वे भी कब्जा ली थी। और जो चुप बैठ जाना तो 5.5 चाइना पर कब्जा कर लेते ये। उल्टा यही भागा, 56 इंच वाला ही वहाँ से, सेना नहीं भागी। मोदी जी भाग गए। मोदी भागा, इसी ने ही सेना हटाई। मोदी जी कभी पीछे नहीं हटते भाई, झूठ बात आगे भी है। नहीं बढ़ता, यो आगे भी नहीं बढ़ा। आज लो, आज इसने हमारे देश के जितने भी पड़ोसी देश है हमारे देश से लगे हुए सब दुश्मन बना रखे, एक भी हमारे फेवर में नहीं है, सिर्फ इसके कारण। कोई फेवर में ही नहीं। ना नेपाल हम आँख दिखा रहा, भूटान हम आँख दिखा रहा, चाइना मारा नहीं, पाकिस्तान मारा नहीं, श्रीलंका हम आँख दिखा रहा। इसने छोड़ा कौन सा देश पड़ोसी? सारे पड़ोसी नाराज कर रखे। बताओ, कोई गलती मोदी जी की है। और किसकी है? इसकी नीति की गलती है,
इसी की नीतियों की तो गलती है। मतलब नेपाल की कोई गलती नहीं है? नेपाल की क्या गलती? नेपाल का चांटा मार दे जब ठीक हो जाए, उससे भी डर रहा, ये उससे भी डर रहा नेपाल से। और क्या? नेपाल कह रहा राम जी हमारे यहाँ के थे। नेपाल को तो मारे ये जो युवा है नहीं जिले मुजफ्फरनगर के ही, ये लठो लठो छेतिया होंगे, ये उससे भी डर रहा। सिर्फ मुजफ्फरनगर जिला बते रहा उसे नेपाल को। कहाँ डर रहे हैं मोदी जी? ये तो सब डरा बैठा है ना, वहाँ पिटवा दी सेना भी हमारी। जो कैलाश मान जी न्यूज नहीं देखते आप? कैलाश मान सरोवर पे जो रास्ता बना रही थी हमारी सेना, वहाँ पीट दी थी। जी न्यूज तो भैया ने खरीद रखी, वो तो इसका निजी है। नहीं देखते जी न्यूज? वो तो इसका निजी चैनल है, क्या देखा उसका सब? देखो तभी पता चलेगा देश कितना आगे जा रहा है। वो तो सारा दिन इसके गाने गावे, वो तो इसने खरीद रखा, वो तो इसने खरीद रखा चैनल। भाई साहब जी न्यूज कौन देखता है यहाँ पे? कोई नहीं देखता, दलाल मीडिया। अरे यार देखो तब तो पता चलेगा देश कितना आगे जा रहा है। देश कितना आगे जा रहा है जब जी न्यूज देखोगे तब तो जानोगे। देखो क्यों नहीं देख रहे हो जी न्यूज? क्या करे जी न्यूज देख के, उस पर प्रचार चला है भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, वो वही देख के बस, बाकी कुछ मुद्दा नहीं है। क्षेत्र में दिल्ली में कहीं कोई भी चले जाओ, पता तो कर लो क्या समस्या, बस भाजपा सरकार सब कुछ कर दिया। वो तो चश्मा, वो जादूगर वाला चश्मा आ रहा था ना मेले में, वो बना दिया, उसे देखते ही कहना कुछ अलग ही दिखेगा। इन्होंने तो खराब कर दिया जी मामला, ढेर ज्यादा मामला गड़बड़ है। धरातल पे जीरो हो चुके हैं लोग, कुछ नहीं है। बाकी जो बिजनेसमैन है वे कर रहे हैं, बस थोड़ा मोटा नहीं खत्म हो लिया, बस किसान तो धरतियां मिला दिया। चलिए यहाँ की बातचीत बहुत मजेदार रही। हमने भी कोशिश की कि थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में, चुलबुले अंदाज में मुस्कुराते हुए आप इस न्यूज़ को देखें ताकि आपको भी मज़ा आए, क्योंकि बहुत सीरियस बात होती है तो आप खुद ही नहीं देखते, 2 मिनट देखने के बाद बंद कर देते हैं। इसलिए ये सब हम कर रहे हैं ताकि हंसी मजाक भी चलता रहे, इंटरटेन भी होता रहे और आप तक सही जानकारी भी पहुंच जाए। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, भैंसी, खतौली, मुजफ्फरनगर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।